नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो भारत के प्राचीन तीर्थों से जुड़े विशाल ब्रह्मांडीय मिथकों से शुरू होता है और हिमालय की उस दुर्गम लेकिन आध्यात्मिक रूप से शांत और समृद्ध वास्तविकता तक जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं उन सदियों पुराने रहस्यों और आज की उन कठोर वास्तविकताओं को जो इस महायात्रा का एक अहम हिस्सा है। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मांडीय चारधाम की, फिर जानेंगे हिमालय की कुछ अद्भुत किंवदंतियां। उसके बाद यात्रा की योजना, बजट और सर्वाइवल गाइड पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में बात करेंगे उस अंतिम आंतरिक यात्रा की। भाग 1, ब्रह्मांडीय चारधाम, पूरे भारत में फैली एक दिव्य दिनचर्या। अक्सर एक बहुत ही आम गलतफहमी देखने को मिलती है। लोग उत्तराखंड के 4 तीर्थों को ही मुख्य चारधाम मान लेते हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। मुख्य चारधाम तो पूरे भारत के चारों कोनों में फैले हुए हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वरम। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसे स्थापित किया था और जिन्हें हम उत्तराखंड में देखते हैं ना, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, उन्हें दरअसल छोटा चारधाम कहा जाता है ना? काफी चौंकाने वाली बात। अब इन मुख्य चार धामों के पीछे का असल रहस्य क्या है? पौराणिक मान्यताओं की माने तो ये कोई साधारण तीर्थ नहीं है, बल्कि ये साक्षात भगवान विष्णु की एक लौकिक दिनचर्या का केंद्र है। मान्यता है कि भगवान विष्णु अपने दिन की शुरुआत दक्षिण के रामेश्वरम के पवित्र जल में स्नान करके करते हैं। इसके बाद वो उत्तर में बद्रीनाथ की बर्फीली वादियों में गहन ध्यान में लीन हो जाते हैं। फिर पूर्व की ओर जाकर जगन्नाथपुरी की उस विशाल रसोई में भोजन ग्रहण करते हैं और अंत में पश्चिम में समुद्र के नीचे बसी द्वारका की स्वर्ण नगरी में विश्राम करते हैं। जरा सोचिए, पूरे देश का भूगोल एक ईश्वरीय दिनचर्या से कैसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल अद्भुत। भाग 2, हिमालय की किंवदंतियां, छोटा चारधाम। अब जरा अपना रुख उत्तराखंड की उन दुर्गम, खौफनाक लेकिन बेहद खूबसूरत चोटियों की तरफ करते हैं। शुरुआत करते हैं यमुनोत्री से जुड़ी एक बड़ी रहस्यमयी किंवदंती से। जमा देने वाली कड़कड़ाती ठंड और बर्फ, और उसके ठीक बीचों बीच उबलते हुए पानी का झरना। सुनकर थोड़ा अजीब लगाना, लेकिन यमुनोत्री में सूर्यकुंड का उबलता हुआ पानी और उसी के पास बहती ठंडी निर्मल यमुना नदी, ये दोनों एक साथ मौजूद हैं। ये भूवैज्ञानिक और पौराणिक विरोधाभास देवी यमुना के उस रहस्यमयी स्वरूप को दर्शाता है, जो एक ही समय में जीवनदायिनी भी है और मृत्यु के देवता यमराज की बहन भी। यमुनोत्री से आगे बढ़ते हैं गंगोत्री के रहस्य की ओर। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय चेतना मानी जाती है। कहा जाता है कि राजा भगीरथ की कठोर तपस्या ने ही गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतरने के लिए विवश कर दिया था, लेकिन उनके उस प्रचंड वेग से तो पूरी पृथ्वी के विनाश का खतरा था। तब भगवान शिव ने गंगोत्री में उन्हें अपनी जटाओं में रोककर शांत किया। मतलब ये सिर्फ एक जलधारा के जन की कहानी नहीं है, बल्कि त्रिदेवों की शक्ति के संतुलन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब बात करते हैं केदारनाथ की, जिसका अकल्पनीय अस्तित्व सच में अचंभित कर देता है। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि अडिग आस्था का जीता जागता प्रतीक है। वाडिया इंस्टीट्यूट के शोध बताते हैं कि ये मंदिर लगभग 400 सालों तक, जी हाँ, 400 सालों तक ग्लेशियर की बर्फ और पत्थरों के नीचे दबा रहा था। और 2013 की उस प्रलयंकारी बाढ़ को तो कोई कैसे ही भूल सकता है। जब तबाही का वो सैलाब मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तभी एक विशालकाय चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला कहते हैं, ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई और इसने उस सैलाब को 2 हिस्सों में बांटकर मंदिर को बचा लिया। वास्तुकला और दैवीय शक्ति का एक ऐसा चमत्कार जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी निश्शब्द कर देता है। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ की कहानी भी कुछ कम हैरान करने वाली नहीं है। क्या ये जानकर हैरानी नहीं होती कि धरती का वैकुंठ कहलाने वाला बद्रीनाथ दरअसल कभी भगवान शिव का निवास स्थान हुआ करता था? जी हाँ, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को ये जगह इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने एक रोते हुए बच्चे का रूप धारण कर लिया। माता पार्वती की ममता उस बच्चे पर उमड़ पड़ी और उन्होंने उसे अंदर ले लिया। बस फिर क्या था, विष्णु जी ने अंदर से द्वार बंद कर लिए और शिवजी से उस स्थान को मांग लिया, जिसके बाद शिवजी केदारनाथ चले गए। देवताओं की ये लीला इस स्थान के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब सिर्फ प्राचीन कथाएं नहीं हैं।
1926 में मशहूर अंग्रेज पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने अपनी डायरी में एक रहस्यमयी पुजारी का जिक्र किया था। ये पुजारी हर दिन केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों जगह एक साथ पूजा करता था। 30 से 40 किलोमीटर का वो बर्फीला, जानलेवा और खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता एक दिन में पैदल पार करना किसी भी इंसान के लिए बिल्कुल असंभव है। ये रहस्य आज भी हिमालय की उन सर्द हवाओं में गूंजता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि इन पहाड़ों में कुछ ऐसी शक्तियां जरूर मौजूद हैं जो इंसान की समझ से बिल्कुल परे हैं। भाग 3, हिमालयी यात्रा की योजना, मिथक से आधुनिक लॉजिस्टिक्स तक। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल खड़ा होता है। इतनी दुर्गम, खतरनाक और ऊंचाई वाली इस यात्रा को आज के समय में कोई भी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे पूरा कर सकता है? जाहिर है, इसके लिए सही जानकारी और पक्की तैयारी का होना ही सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए इस यात्रा के उस निश्चित क्रम को समझते हैं। शुरुआत हरिद्वार से होती है, लेकिन उससे भी पहले जो सबसे जरूरी कदम है वो है अनिवार्य सरकारी पंजीकरण। इसके बिना तो यात्रा संभव ही नहीं है। फिर हरिद्वार से बड़कोट होते हुए पहला पड़ाव आता है यमुनोत्री, जहां 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी होती है। इसके बाद गंगोत्री के दर्शन होते हैं। फिर शुरू होती है इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती, केदारनाथ का 16 किलोमीटर का वो बेहद थका देने वाला ट्रैक। और अंत में बद्रीनाथ के अंतिम दर्शन के साथ ये परिक्रमा पूरी हो जाती है। अब जरा इस समयावधि पर गौर करें। ये यात्रा कितनी लंबी और मांग करने वाली है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। कुल मिलाकर ये 11 से 12 दिनों का कार्यक्रम होता है। इस टाइमलाइन को देखने से एक बात साफ हो जाती है कि 7वां दिन जब केदारनाथ की चढ़ाई होती है, वो शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा थकावट भरा होता है। इसीलिए इस पूरी यात्रा के दौरान बीच बीच में मिलने वाले आराम के दिन बहुत ही अहम हो जाते हैं। भाग 4, बजट और सर्वाइवल गाइड, उच्च ऊंचाई पर जीत हासिल करना। अब जब रास्ते साफ हो गए हैं तो यात्रा के खर्च और साधनों का विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी है। देखिए, हेलीकॉप्टर से यात्रा करने पर समय तो जरूर बचता है, लेकिन इसके लिए 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का खर्च उठाना पड़ सकता है। सबसे सुरक्षित और अनुशंसित तरीका पैकेज टूर माना जाता है, जिसमें लगभग 23,000 से 52,000 रुपए तक का खर्च आता है। खासकर परिवारों के लिए ये सबसे बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि पहाड़ों पर अक्सर होटलों की बुकिंग अचानक रद्द होने की समस्या आती रहती है और पैकेज टूर इन सब झंझटों से बचा लेता है। वहीं खुद की कार ले जाना या स्कूटर किराए पर लेना बजट के हिसाब से तो ठीक लग सकता है, लेकिन पहाड़ी रास्तों पर गिरते पत्थर और अचानक खराब होते मौसम को देखते हुए ये बहुत ज्यादा जोखिम भरा माना जाता है। और हाँ, पहाड़ों पर सर्वाइव करने के कुछ सुनहरे नियम हैं जिन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहाड़ों का मौसम दोपहर 12 बजे के बाद बहुत तेजी से बिगड़ता है, इसलिए सुबह 5 बजे से पहले ट्रैकिंग शुरू करना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक मजबूरी है। दूसरी बात, आज के डिजिटल ज़माने में भी पहाड़ों पर पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। खराब मौसम में नेटवर्क कब गायब हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए नकद पैसे पास होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही भारी रेनकोट, गर्म कपड़े और ऊंचाई पर सांस फूलने पर मेडिकल ऑक्सीजन कैंप्स का इस्तेमाल, ये सब सबसे समझदारी भरे कदम हैं। भाग 5, अंतिम आंतरिक यात्रा, भौतिक पहाड़ों से परे। यात्रा के इन तमाम लॉजिस्टिक्स और कठिनाइयों को समझने के बाद चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे गहरे और दार्शनिक निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण और भगवद गीता के दर्शन को अगर हम समझें तो इस कठोर शारीरिक और मानसिक तपस्या का लक्ष्य सिर्फ कुछ मीलों की दूरी तय करना बिल्कुल नहीं है। मान्यता है कि इस अकल्पनीय शारीरिक कष्ट की अग्नि में पिछले जन्मों के सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। दरअसल ये आत्मा को 84 लाख योनियों के उस थका देने वाले जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालकर सीधे मोक्ष के द्वार तक ले जाने की एक गहरी प्रक्रिया है। जरा सोचिए, पहाड़ हमें नहीं बुलाते, हम जन्मों से खुद को ही पुकार रहे होते हैं। ये एक विचार ही हमें कितनी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। जब कोई बर्फीली हवाओं के बीच अपनी सांसों के लिए संघर्ष करते हुए किसी मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचता है ना, तो उससे बाहर का कोई चमत्कार नहीं मिलता, बल्कि उसे अपना ही वो शुद्ध और पारदर्शी रूप मिल जाता है जो दुनिया की इस भाग दौड़ और भीड़ में कहीं खो गया था। ये विशाल पहाड़ और नदियां हमें नहीं बुला रही हैं, वास्तव में ये हमारी अपनी ही आत्मा की पुकार है जो हमें उस परम शांति तक खींच लाती है। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं। इन सब बातों को जानने और समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे रह जाता है। क्या ये पूरी प्रक्रिया, ये कष्ट,
ये योजना सिर्फ एक भौगोलिक दूरी को पार करने के लिए है, या फिर इस दुर्गम हिमालय यात्रा का असली मकसद अपने ही भीतर मौजूद उस असीम शांति, त्याग और वैराग्य तक पहुंचने का एक रास्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करने की जरूरत है। इस प्रस्तुति में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपनी इस आंतरिक यात्रा को यूं ही खोजते रहिए।